आज राम और सुग्रीव की मित्रता हुई, अग्नि को साक्षी रखा। लेकिन इसके बाद राम जी ने पूछ दिया, बोले सुग्रीव तुम्हारे वन में रहने का कारण क्या है? सुग्रीव ने कहा कि प्रभु संसार में यदि कोई सबसे ज्यादा दुखी है तो वो केवल आपका मित्र है। कौन? संसार में यदि कोई सबसे ज्यादा दुखी है तो वो आपका मित्र सुग्रीव है। भगवान ने कहा सुग्रीव कारण क्या है? तो सुग्रीव ने पूरी कहानी सुनाई प्यारे, और भगवान ने यहाँ प्रतिज्ञा कर ली, बोले सुन सुग्रीव मारियो अरे बालइये कई बाण, एक बाण में बाली को मार देंगे। सुग्रीव ने कहा कि प्रभु आप एक बाण में बाली को मार सकते हैं? भगवान ने कहा क्यों, तुम्हें क्या शंका है क्या हमारे ऊपर? सुग्रीव ने कहा वो बात नहीं है, बाली को मारना आसान नहीं है। भगवान ने कहा क्या बात करते हो, बाली कहाँ जाएगा? ब्रह्मा के यहाँ जाएगा, शंकर भगवान के यहाँ जाएगा। बोले ब्रह्म रुद्र शरणागत अरे गए न वो रहे प्राण, कहाँ जाएगा? लेकिन कोई भी बाली को हमारे बाण से नहीं बचा पाएगा। क्यों? बोले सुन सुग्रीव मारियो बालइये कई बाण। इस दोहे को जरा ध्यान से रखना, क्योंकि ये दोहा भी अंत में काम आएगा, इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ। और जैसे सुग्रीव ने कहा कि प्रभु बाली को मारना आसान नहीं है, भगवान ने कहा क्यों? लक्ष्मण ने कहा कि भगवान की इतनी बड़ी बात पर तुम्हें विश्वास नहीं हुआ? उसी समय सुग्रीव ने कहा कि प्रभु बाली की मृत्यु का राज है। राज क्या है? उसी समय सुग्रीव भगवान को ले गया जहां ताड़ के 7 वृक्ष लगे हुए थे। सुग्रीव ने कहा कि प्रभु जो इन ताड़ के वृक्षों को एक बाण से गिरा देगा, समझना कि वो बाली को मार सकता है। लक्ष्मण ने कहा भाई इतनी सी बात है, इतने से काम के लिए भैया को परेशान करते हो? भैया आप रुको, अभी हम देखो। और जैसे ही लक्ष्मण ने धनुष बाण चलाया, और जैसे ही बाण चलाया, लक्ष्मण ने कहा अभी देखो, एक बाण में। सुग्रीव ने कहा पहले हमारी पूरी बात सुनो, समझ में आया कि नहीं? लक्ष्मण ने कहा दोबारा बताओ बात क्या है? बोले एक बाण से एक ही बार में। पहले तो 7 ताड़ के वृक्ष देखो, शून्य के आकार में है, सीधे नहीं खड़े हैं, शून्य के आकार में है। और जो एक बाण से एक ही बार में 7 ताड़ के वृक्ष गिरा देगा, वो बाली को मार सकता है। लक्ष्मण ने गुस्सा में आके धनुष बाण फेंक दिया। बोले दिमाग खराब है क्या? अरे बाण क्या राउंड काटता है? अरे एक बाण से एक पेड़ कट जाएगा, 7 बाण से 7 पेड़ काट दूंगा। सुग्रीव ने कहा कि छोटे ठाकुर साहब, जिस तरीके से एक बाण से 7 ताड़ के वृक्ष नहीं गिरा सकते, उसी प्रकार से बाली को मारना आसान नहीं है। भगवान ने कहा लक्ष्मण तुम शांत हो, भगवान तो भगवान है प्यारे। उसी समय दुम दो अरे ताल देख राये और बिनु प्रयास रघुनाथ डहाई। उसी समय भगवान ने एक बाण छोड़ा और उसी समय 7 ताड़ के वृक्ष गिरे और सुग्रीव को विश्वास हो गया। सुग्रीव ने कहा प्रभु अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि आप बाली को मार सकते हैं। भगवान ने कहा कोई शंका तो नहीं है? सुग्रीव ने कहा अब बिल्कुल शंका नहीं है, जब 7 ताड़ के वृक्ष गिरा दिए तो समझना कि आप बाली को मार सकते हैं। तो भगवान ने कहा एक बात बताओ, विश्वास हो गया, अब चलो लड़ने के लिए। सुग्रीव ने कहा हम क्यों जावे? बोले चलना पड़ेगा, बाली को ललकारना। सुग्रीव ने कहा प्रभु ये बताओ प्रतिज्ञा हमने की या तुमने की? बोले प्रतिज्ञा तो आपने की। भगवान ने कहा प्रतिज्ञा तो हमने की, लेकिन तुम बाली को ललकारना और मैं बाली को मारूंगा। बोले ललकारना तुम्हें होगा, युद्ध तुम करना, लेकिन मैं पीछे से बाली को मार दूंगा। सुग्रीव ने कहा एक बात समझ में नहीं आई, प्रतिज्ञा तुमने की तो तुम क्यों नहीं जाते हो बाली को मारने? अरे साथ में लक्ष्मण को ले जाओ, अरे हमको क्यों घसीट रहे हो? राम जी ने कहा विश्वास नहीं। अरे बोले विश्वास तो है, कहीं आपका एक बाण चूक गया और बाली का एक मुक्का कहीं हमारे ऊपर घल गया तो हमारी रीढ़ की हड्डी 6 जगह से टूट जाएगी। सुग्रीव ने कहा भगवान ने कहा कि सुग्रीव तुम्हें हम पर विश्वास नहीं। लेकिन प्यारे उसी समय हनुमान जी ने सुग्रीव को धातुक बताया कि भगवान जो कह रहे उस बात को मानना, राम जी ने जो कहा उस बात को मानना पड़ेगा। और आज जैसे सुग्रीव गया, गोस्वामी जी ने क्या लिखा? बोले सुनत बाले। जैसे सुग्रीव पहुंचा किष्किंधा और जैसे सुग्रीव ने कहा कि बाली, और बाली को एक बार में ललकारा और जैसे बाली ने सुग्रीव की आवाज को सुना तो बाली किसी की ललकार को सहन नहीं। अब यहाँ से कथा माताओं जरा आप ध्यान देना, इनसे इसलिए कहा है क्योंकि प्यारे अब यहाँ से माताओं को समझना है। अगर हम संकेत ना करते तो ये बगल में बातें ही करती रहती।
क्यों? माताओं की विशेषता है, यहाँ तो इतनी ज्यादा संख्या में बैठी हैं और जहाँ दो बैठ जाएं वहाँ गजब हो जाता है। एक स्टेशन पर दो माताएं बैठी थी, आपस में बातचीत होने लगी। बहन तुम कहाँ से आई? अरे नहीं बहन यहीं से। अच्छा कहाँ जा रही हो? अरे कहीं नहीं बहन यही पास में जा रही। बातचीत हो गई। बहन तुम्हारे कितने बच्चे हैं? उसने कहा बहन भगवान की कृपा से 2 बच्चे। अच्छा करते क्या है? बोले एक तो डॉक्टर है एक इंजीनियर है। बोले तुम्हारे कितने हैं? बोले भगवान की कृपा से हैं तो 4। बोले करते क्या है? बोली 2 सेंट्रल जेल में है और 2 फरार। ध्यान देना। लेकिन यहाँ देखो माताएं बैठी तो वैसे शांति से हैं। अच्छा शांति से बैठी कि नहीं बैठी? और एक बात ध्यान रखना प्यारे, मैं निवेदन इसलिए कर रहा हूँ, ये लोग जल्दी काम धाम कर लेती हैं और बैठ जाती हैं बाहर। ध्यान देना, यहाँ की माताओं की बात नहीं, हम तो दूसरी जगह की कर रहे हैं। आप लोग भी जरा समर्थन करना। माताएं जल्दी घर में काम धाम करके बैठ जाती हैं बाहर। अब आपस में पड़ोसन से बुराई करेंगी और पूरे गांव की तो बुराई करेंगी। अंत में क्या कहेंगी? बहन हमें क्या लेना देना है, भगवान सब जानता है। अब ईमानदारी से बताओ, जब भगवान सब जानता है तो तुम क्यों अपना मुंह खराब कर रही है? क्यों? गम है कि नहीं इनके स्वभाव में? लेकिन देखो एक गूगल वाला की माताएं कितने शांतिपूर्ण ढंग से बैठी हैं प्यारी। और मैं आपसे निवेदन करूं, यहाँ माताओं जरा ध्यान देना। यहाँ सुग्रीव ने ललकारा, बोले बाली, और जैसे बाली को ललकारा, बाली किसी की ललकार को सहन नहीं करता है। और जैसे बाली ने सुग्रीव की आवाज को सुना तो बोले सुनत बाली, अरे सुनत बाली क्रोधा तोर धावा। तो क्या हुआ? बोले गही कर चरण नारी समझावा। याद रखना माताओं, लोग कहते हैं कि भाई भाई में झगड़ा, लेकिन मैं कहता हूं जिस दिन माताएं संकल्प ले लेंगी भाई भाई का झगड़ा ही समाप्त हो जाएगा। क्यों? एक बात को पूछना चाहिए, यदि बुरा न लगे माताओं को। अच्छा आज बुरा लग भी जाएगा तो क्या दिक्कत की बात, हमारा तो रवानगी कर देना। क्यों? हम तो वैसे ही खा पी के आए हैं, कड़ी पकौड़ी बेसन की, और बोले रास्ता पकड़ो स्टेशन। हम तो वैसे ही कड़ी पकौड़ी खा के आए हैं और अंतिम दिन जो है वक्ता को कड़ी पकौड़ी ही खिलाई जाती है। क्यों? बोले आज तो तुम्हें स्टेशन की रास्ता पकड़ना है। लेकिन ध्यान देना, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, इस बात का उत्तर क्या कोई भी माता जी दे सकती है? विचार करना। बोले जब तक भाई भाई के बीच में विवाह नहीं होता तब तक भाई भाई के बीच में बंटवारा नहीं होता, लेकिन जैसे भाई का विवाह होता है तो भाई भाई के बीच में बंटवारा क्यों हो जाता है? मैं इस बात का उत्तर आज तक नहीं समझ पाया। क्यों? बात थोड़ी कड़वी लग रही होगी, लेकिन इस बात का उत्तर क्या तुम्हारा डिपार्टमेंट दे सकता है? नहीं दे सकता। क्यों? इनकी बात क्या है? जैसे ही विवाह हुआ तो एक कहती हैं वाह कमाए हमाओ खाए तुमाओ। विवाह शुरू हो गया कि नहीं? क्यों? अभी तक बड़ा भाई कमाता था, छोटा भाई खाता था, तो घर में कहीं ईर्ष्या नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही विवाह होकर आई बोली वाह कमाए हमारो खाए तुम्हारो, तो झगड़ा प्रारंभ हो गया। ध्यान देना प्यारे, मैं केवल निवेदन करना चाहता हूँ, जिस दिन माताएं संकल्प लेंगी प्यारे, भाई भाई का झगड़ा समाप्त हो जाएगा। सिद्धांत क्या कहता है? आज बाली सुग्रीव के बीच में झगड़ा हो रहा, बाली लड़ने जा रहा है, सुग्रीव ने ललकारा और बाली जैसी दौड़ा तो बोले सुनत बाली अरे क्रोधा तोर धावा, और गही कर चरण नारी समझावा। मान लो कहीं छोटे भाई ने बड़े भाई को गालियां दे दी, छोटे भाई ने बड़े भाई को गालियां दी, और मान लो कहीं ये आए, अरे दरवाजे पर बेइज्जती, तुम्हारा छोटा भाई तुमको गालियां दे गया, यदि तुम्हारा जगह हमारा भाई होता तो इस समय गोली मार देता। तो ईमानदारी से बताओ जोश आएगा कि नहीं आएगा? क्यों? जोश भरने वाली कौन है? अब देखो इशारे से समझे चलो, ज्यादा बुराई नहीं करेंगे नहीं तो गूगल वाला में आगे नहीं बुलाया जाएगा। क्यों? तुम कहोगे बुलाना है, माताएं कहेंगी सुनो अगर वो वाला बाबा आया तो हम कथा सुनने नहीं जाएंगे। इसलिए हमें भी आगे सोच समझ के चलना पड़ता है। क्यों? जरा ध्यान देना प्यारे,
मैं केवल इतना निवेदन कर रहा हूं प्यारे, बोले सुनत बाल क्रोधा तोर धावा और कही कर चरण नार समझावा। सिद्धांत कहता है यदि एक भाई दूसरे भाई से झगड़ने जाए तो माताओं तुम अपने पति का पैर पकड़ के कमरे में बंद कर देना, लेकिन दोनों भाइयों को झगड़ने मत देना। आज थोड़ी देर बंद रहेगा, भाई भाई का झगड़ा ही समाप्त हो जाएगा, लेकिन कभी भी अपने पति के अंदर जोश भरने की कोशिश मत करना। और आज रामचरितमानस में 2 राक्षस हैं।